अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं हूँ हज़रत फ़रीदुल्लाह शाह हुसैनी क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह मुबारक के पास। और इस दरगाह को सोने की कलश वाली दरगाह भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ये 400 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कब्रें हैं, और ये जो बाउंड्री वॉल है ये बहुत पुरानी है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, देख सकते हो। दोस्तों, इस दरगाह शरीफ के बारे में मैसूर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में 1918 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हज़रत फ़रीदुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर से यहाँ आए थे, और आप यहाँ लगभग 400 साल पहले तबलीग किया करते थे और सिरा के ही इस इलाके में रहा भी करते थे। दोस्तों, हज़रत फ़रीदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके भांजे मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ बीजापुर से यहाँ आए थे, और इन दोनों सूफ़ी बुज़ुर्गों की मज़ारात इसी दरगाह के अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम। दोस्तों, मैसूर आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इस जगह को औरंगज़ेब आलमगीर ने दिया था, और बाद में निज़ाम ने भी इस दरगाह के लिए बहुत सारे नजराने भी पेश किए थे। दोस्तों, जब हैदर अली साहब का और हज़रत टीपू सुल्तान का दौर आया तो इस दरगाह को हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान ने भी नजराने दिए हैं, क्योंकि हज़रत फ़रीदुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती और औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने अल्लाह की इबादत में ऐसे मगन हो गए थे कि उनके जिस्म के आसपास मिट्टी भर जाती थी, और ख़ुद औरंगज़ेब, निज़ाम, मराठा और हैदर अली जैसी हस्तियों ने इस दरगाह पे हाज़िरी दी है और नजराने अता किए हैं। तब आप सोच ही सकते हो कि हज़रत फ़रीदुल्लाह शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की शान कितनी अजीम होगी। दोस्तों, आम ज़बान में इस दरगाह को चिन्नद गोरी या फिर सोने की कलश वाली दरगाह कहा जाता है, क्योंकि इस दरगाह के गुंबद के ऊपर लगा हुआ ये कलश प्योर सोने का है, जो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट के हिसाब से इस सोने के कलश को सिरा के ही एक पालेगार ने अपनी मन्नत पूरी होने के एवज़ में यहाँ पर दिया था। दोस्तों, ये दरगाह शरीफ पहले के ज़माने में कुछ इस तरह से बनाई गई थी और इस तरह से दिखती थी, लेकिन अभी इस दरगाह शरीफ को पेंट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ हज़रत फ़रीदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बाहर, यानी सोने के कलश वाले बाबा की दरगाह के बाहर में इस तरफ में कुछ पुरानी मज़ारात हैं। चलो उनको भी एक बार देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसकी मज़ारात हैं। ये टमाटर की खेती है जो सूख गई है, खेती निकाल दी गई है। ये देखिए, इसकी बनावट देखने से ये क्लियरली पता चल रहा है कि 300-400 साल पुराना ये कंपाउंड की दीवार है। अस्सलामु अलैकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ में एक मज़ार शरीफ है। इस तरफ में भी एक मज़ार है, और वहाँ पे भी अस्सलामु अलैकुम। कहीं पे भी नाम की तख्तियाँ नहीं हैं। उस ज़माने में लगाई जाती थी फ़ारसी में या फिर उर्दू में वगैरह, लेकिन वक्त के चलते खो जाते हैं ऐसी चीज़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए,
ये भी मज़ारात हैं। ये मज़ार का ऊपर का जो हिस्सा है वो टूट गया है, इस तरफ में गिरा हुआ है। मर्द हजरात की मज़ारात हैं ये। यहाँ से आप क्लियरली देख पाओगे, देखो। इस तरफ ये जो झाड़ियाँ बड़ी हुई हैं, ये जंगल टाइप एरिया है, कुछ भी नहीं है, पूरा घना वो है। चिराग गाहें हैं और छत तो नहीं है इसकी, ये जगह की, लेकिन बंदिश इसकी पुरानी है। दोस्तों, जब आदिल शाहियों का दौर शुरू हुआ था तो यहाँ दक्कन में कई हज़ार सूफ़ी दीन इस्लाम की तबलीग के लिए निकले थे, अलग अलग तरफ, जैसे साउथ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु की तरफ हज़ारों सूफ़ी गए थे। और उन सूफिया कराम ने बहुत सारे करामात किए, बहुत सारे लोगों को दीन इस्लाम की दावत दिए, बहुत सारे लोगों को दीन इस्लाम कबूल करवाए, और बहुत कुछ हुआ है इन 500-600 सालों में। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि जब भी आप इस तरह की मज़ारात को देखो तो यहाँ पर जाकर सलाम सुनाने की ज़रूर कोशिश करिए, और ऐसे बुज़ुर्गों से रूहानी फ़ैज़ हासिल करने की कोशिश करिए, और ऐसी जगहों पे जाके औलिया कराम के और बुज़ुर्गान दीन की बारगाहों पे जाके अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूर कोशिश करिए। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में, यानी फरीदुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।